Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss how to develop a good vocabulary. A good vocabulary is very important क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं लोगों से तो अच्छी बात करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ को रखने के लिए अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ में नहीं आते तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आने लग जाता है। अगर हम बहुत सिंपल इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो इट बिकम्स वेरी क्लीशे, बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके पास आज के वीडियो में जिसमें आप जान सकते हैं कि आप अपने इंग्लिश को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, वोकैब को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज रीड। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा रीडिंग करते हैं उनको ज़्यादा वर्ड्स पता होते हैं और ज़्यादा वर्ड्स पता होने से वो अपना नॉलेज उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इज कीपिंग अ डिक्शनरी एंड अ थिसॉरस हैंडी। अगर आप चाहें तो एक छोटी पॉकेट डिक्शनरी अपने पास हमेशा रख सकते हैं। कोई अगर आप वर्ड्स कम अक्रॉस होते हैं रीड करते समय, बात करते समय, तो उसका मीनिंग पता कर सकते हैं। इवन अगर आप डिक्शनरी रखेंगे तो उससे आपको एक और फ़ायदा होगा, वो आपको फोनेटिक्स भी सिखा सकता है। उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ड को सीखें और उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही करें। थर्ड इज़ यूजिंग अ जर्नल। आप चाहें तो एक वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए कोई न्यूज़पेपर या आर्टिकल डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। लर्निंग अ वर्ड ईच डे, और मैं तो कहता हूँ कि लर्निंग अ वर्ड ईच डे के साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट वर्ड इन योर डेली लाइफ। ओके, देन गो बैक टू योर रूट्स। लैटिन के बहुत सारे रूट्स हैं जिनसे वर्ड्स का ओरिजिन होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे द वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब यहाँ पे होता है सेल्फ और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो आप जहाँ पे भी वर्ड देखते हैं क्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी हो गया तो वो रूलिंग के ऊपर होता है, और ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन सेल्फ के लिए होता है। देन नेक्स्ट इज प्लान सम गेम्स। कुछ ऐसे गेम्स आते हैं जैसे वोकैबुलरी से रिलेटेड जो आपकी वोकैबुलरी को इन्हांस करते हैं, जैसे स्क्रैबल हो गया या ऑनलाइन क्विज हो गया, इस तरह की। इंगेज इन कॉन्वर्सेशन। अगर आप इंग्लिश को यूज़ में लाना चाहते हैं तो द बेस्ट थिंग इज़ यू शुड इंडल्ज इन कॉन्वर्सेशन विद पीपल हु नो इंग्लिश, ताकि वो आपको रेक्टिफाई कर सकें और आपकी मिस्टेक्स आपको समझ में आ सके। एंड अनदर टिप इज़ आस्क फॉर फीडबैक। जिन लोगों से आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश के जानकार हैं, उनसे थोड़ा फीडबैक लीजिए कि आपकी इंग्लिश में क्या कमियां हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रामेटिकल फ्लॉज हम लोग करते हैं। देन अनदर इज़ मेकिंग सिनोनिम वर्ड लिस्ट। आप चाहें तो थिसॉरस का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वही वर्ड्स को लिखिए जो एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं, क्योंकि वर्ड्स में डिफ्रेंसिएशन हम लोग नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो हिंदी में सोचते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देन द प्रॉब्लम हैपन्स विद द वोकैबुलरी। उसके लिए एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, दैट इज़ थिंक इन इंग्लिश। और थिंक इन इंग्लिश कब आएगा? जब आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करेंगे। इंग्लिश मूवीज़ देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए जिनमें इंग्लिश के वर्ड्स का अगर आपको मिल सके नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर इंग्लिश आ रही हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर नहीं तो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वे दे आर स्पीकिंग द इंग्लिश। कई बार इंग्लिश को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो पाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेंट प्रॉब्लम। देन यू कैन मेक योर ओन वोकैबुलरी टेस्ट। आपने क्या जो वर्ड सीखे हैं आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, नए वर्ड्स को विजुलाइज करने की कोशिश करिए। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ द यूज़ ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम वर्ड को किसी दूसरे भाषा में उसको रिलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे द वर्ड इज़ कैमराडरी। स्पेलिंग आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। इस वर्ड को अगर मैंने स्प्लिट किया और मैंने इसको ऐसा बोला कमरादरी, तो कमरादरी कौन लोग शेयर करते हैं? फ्रेंड्स जो हॉस्टल में रहते हैं। तो यहाँ पे कैमराडरी का वैसे मीनिंग होता है गुडविल बिटवीन फ्रेंड्स, बट यहाँ पे हमने उसको कमरादरी करके हमने उसको एसोसिएट कर दिया। सो यू कैन एसोसिएट द वर्ड्स इनटू न्यू। एक और बहुत ही यूज़फुल ट्रिप जो हमें सिखाई जाती थी, न्यूज़ चैनल्स पे जो न्यूज़ होती है वो ज़्यादा जल्दी बदलती नहीं है। पहले आप न्यूज़ हिंदी चैनल पे देख लीजिए और फिर उसी न्यूज़ को जाके इंग्लिश चैनल पे देखिए, तो आपको उसका एक्सेंट पता चल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज व्हाट हैज़ हैपेंड। और इससे आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा। कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखना अपने आप में नॉलेज को इन्हांस करना है, क्योंकि आप इंग्लिश का यूज़ कहाँ करेंगे? ऐसी जगहों पे ही कर पाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश को जानते होंगे। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू टॉक समथिंग विच इज़ सेंसिबल। तो आपको नॉलेज इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी रीडिंग लिस्ट बनाने की बहुत हैबिट बनानी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट इन द एफर्ट ऑफ लर्निंग English every day and vocabulary enhancement. Please do like, share, subscribe to our channel to keep us motivated. Thank you.